अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। वेलकम टू सॉल्टी पॉइंट। कल की वीडियो में मीडिया के बारे में बात की थी और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कहते हैं एंटरटेनमेंट इंसान के जिस्म को और दिमाग को फ्रेश कर देती है। जब आप थक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो जब आप इन चीज़ों से भाग कर एंटरटेनमेंट में पनाह लेते हैं तो आपका दिमाग और जिस्म बेहतर काम करता है पहले से। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर किसी मसले से भाग के कॉमेडी में या एंटरटेनमेंट में रेफ्यूज लेते हैं तो वापस आके जब आप अपने मसले को एनालाइज करेंगे, हल तलाश करना चाहेंगे, तो आपके चांसेस उसके हल के लिए इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन आप पिछले 15-12 सालों की हिस्ट्री पाकिस्तान की मीडिया की उठा के देखें तो एक यू फ्लिप ऑन टू एनी चैनल और वो आपको कॉमेडी ऑफ़र कर रहा है। और अच्छा, ये कॉमेडी वैसे है नहीं, ये कॉमेडी नहीं है, ये तमस्खर है। एहो जिहा बंदा मुँह वेख लो, ये दिस इज़ नॉट कॉमेडी, ये तमस्खर है। लेकिन खैर, अगर आपने कॉमेडी देखनी है तो आप मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मरहूम को पढ़िए, आप अनवर मकसूद को पढ़िए, आप शफ़ीक़ुर रहमान मरहूम को पढ़िए, आप इन लोगों को पढ़िए, आपको पता चलेगा कॉमेडी होती क्या है। खैर, अब हर शो में कॉमेडी आ गई है और उसी हिसाब से हमारे मसाइल वहीं पे हैं या एग्रवेट हो गए हैं, कॉम्प्लिकेट हो गए हैं पहले से ज़्यादा। कॉमेडी है कि दम लेने का नाम ही नहीं ले रही है, सांस नहीं ले रही, मुसलसल एक लूप चल रही है। हर चैनल पे कॉमेडी है, हर चैनल पे एंटरटेनमेंट है और और उसका इफ़ेक्ट ये है हमारी कौम पे। आप अपनी कौम को नज़र उठा के देखें, हर बंदा 4 बातें करेगा, 3.5 बातें उसमें जुकते होंगी। यार ये नहीं होता, ये कहाँ की, ये क्या है, ये दुनिया कहाँ जा रही है, वक्त कौन सा चल रहा है, हमारे हालात क्या हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे लगे हुए हैं। एक वक्त होता था कि जब थिएटर्स की तरफ लोग जाते थे, जब जिनको फ़ील होता कि वो थके हुए हैं, परेशान हैं, तो वो थिएटर्स जाते, टिकट लेते, टाइम देखते, अपने आप को देखते कि यार हाँ मुझे ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की, तो तब हो जाते, अदरवाइज़ अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते। अब थिएटर, बजाय इसके कि थिएटर को रिवाइव किया जाता, थिएटर में बेहतरी लाई जाती, थिएटर के आर्टिस्ट्स को उठा के कैमरों के सामने कॉमेडी शोज़ में बिठा दिया गया है और थिएटर को एज़ इट इज़ छोड़ दिया गया है। अब उसका नतीजा ये निकला कि थिएटर जो है वो बिल्कुल मादर पेदर आज़ाद हो चुका और वो मोरालिटी से बिल्कुल डिटैच हो चुका। वो मर्दों के लिए रहा और ख़वातीन घरों में रिजॉर्ट करती हैं इंडियन कंटेंट की तरफ, या अगर इंडियन कंटेंट की तरफ नहीं भी करती तो आप इंटरनेट को उठा के ज़रा से एनालाइज़ करें उसको, तो आपको पता चलेगा कि 70% जो कंटेंट है वो सारे का सारा इंडियंस के होल्ड में है। कार्टून्स की ट्रांसलेशंस इंडियंस, मूवीज़ की ट्रांसलेशंस इंडियंस, डॉक्यूमेंट्रीज़ की डबिंग इंडियंस। तो वहाँ वो आपको क्या सिखाएंगे, ये भी समझने की ज़रूरत है। वो आपके दुश्मन है, आपके दोस्त नहीं हैं। दुश्मन आपको अच्छा ही नहीं सिखाता। तो अच्छा, इसका होना ये चाहिए था कि ये सारी चीज़ें ये थिएटर रिवाइव करते ताकि फैमिलीज़ वहाँ पे जाके, जिनको ज़रूरत होती कि यार एंटरटेनमेंट वीकेंड है फलाना, तो चला जाए जी एंटरटेनमेंट, ये ड्रामा लगा, ये शर्तिया मिठे बड़ा अच्छा ड्रामा है, चलें जी उधर जाते हैं देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। वो सारे का सारा हर चैनल पे आप यू फ्लिप ऑन टू एनी चैनल यार, और मुझे तो डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि हर चैनल पे कॉमेडी शो बने हुए हैं, हर चैनल पे मजाकें हो रही हैं और मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। अगर पुलिस कल्चर दिखाया जा रहा है तो पुलिस कल्चर को कॉमेडी बना के दिखाया जा रहा है, बजाय इसके कि पुलिस के कर्ताओं धर्ताओं को बिठाएं अपने शो में और उनसे पूछें कि भाई हल बताएं, ये मसाइल हैं आपके डिपार्टमेंट के, इनका हल बताएं। ऐसा नहीं होता। वो सारे के सारे बैठ के आपको सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और चीप कॉमेडी करके दे रहे होते हैं। और हमारी आवाम, जैसे पहले मैंने गुजारिश की, पूरी की पूरी आवाम कॉमेडियन बन चुकी हुई है और बस झुकते हैं हमारे पास, मुँह देख लो, एहो जिहा बंदा। आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स टू टेल यू ऑनेस्टली। मतलब नहीं समझ आती कि यार इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए, हमारी कॉमेडी नहीं है। अच्छा, और फिर ये जो कॉमेडी हर घर में घुसाने वाले जो मुनाफिक लोग हैं, वो क्या करते हैं
کہ جی اپنا کمپیریزن کامیڈی کو لے کر انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں. میں تب مانوں نا کہ آپ کمپیریزن انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری کا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ بھی کریں, تب میں آپ کو مانوں گا. آپ انڈیا کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو اٹھا کے اپنے ساتھ کمپیریزن کریں, میں تب آپ کو مانوں گا. انڈین جو یونیورسٹیز ہیں وہ کس کس ڈسپلن میں کیا کیا اسپیشلائزیشن آفر کر رہی ہیں پچھلے کتنے سالوں سے, آپ اس کو اٹھا کر ہمارے اپنے ساتھ یہاں پہ کمپیریزن کریں, میں پھر مانوں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ چیپ گھٹیا کامیڈی اٹھا کے آپ پوری قوم کو آپ نے ٹرک بتی کے پیچھے لگا دیا ہے, اور آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی, اور آپ اچھلتے ہیں جی کہ انڈیا کے پاس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کا کامیڈین ہو یا اس طرح کی کامیڈی کانٹینٹ کریٹر ہوں. انڈیا کو دیکھیں وہ ہے کہاں پہ, تو وہاں سے سبق سیکھیں اور اس کامیڈی کو ڈسکریج کریں. میری آواز جس تک پہنچ رہی ہے, میری اس سے گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو ڈسکریج کریں, کیونکہ یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آپ دیکھ لیں, جیسے میں نے پہلے گزارش کیا, آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں, انالیٹکس نکال کے دیکھ لیں پچھلے 15 سالوں کے مسائل جوں کہ توں ہیں, بلکہ اگرویٹ ہو گئے اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور کامیڈی زمین سے آسمان تک پہنچ چکی بھی ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور مسائلوں کا کوئی حل نہیں ہے, ہمارے پرابلمس کا کوئی حل نہیں ہے, ایشوز ویسے کے ویسے ہیں. یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا میں شیئر کرتا چلوں, اور اس کو میری اس بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کیجیے گا. انفینٹ اینڈ آل گلوری بی ٹو اللہ. جزاک اللہ خیر.